हाय गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। यहाँ पे मैं सेकंड ट्रेड ले चुका हूँ। 44,400 की कॉल को यहाँ पे मैं शॉर्ट किया है। मार्केट का मूड माहौल निगेटिव नज़र आ रहा है तो मैं वही हिसाब से चल रहा हूँ। निगेटिव ट्रेड लिया है यहाँ पे। फर्स्ट ट्रेड भी मेरा निगेटिव ही था गाइज। वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा है मुझे। पर प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट पलट गई तो वहाँ पे मुझे वेट नहीं करना होता, क्योंकि उसके बाद इसने हाई दो कितने का लगाया, 339 का इसका हाई है और वहाँ से आप 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करें। पर कोई बात नहीं गाइज, मार्केट में चलता रहेगा, मार्केट पलटती रहेगी, स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, टारगेट आते रहेंगे। पर हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करने, स्टॉप लॉस को फॉलो करना होता है। टारगेट के आसपास हमें टारगेट आने का वेट भी करना होता है। यहाँ पे जल्दबाजी करके प्रॉफिट देख के, छोटा प्रॉफिट देख के डर के एग्जिट नहीं करना, राइट गाइज। तो गाइज यहाँ पे अब प्रॉफिट हो रहा है। पर गाइज मेरा जो टारगेट है, मैं बहुत बड़ा टारगेट लगा के चल रहा हूँ। यहाँ पे इसका प्राइस जब आधा होगा तब मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे दो गाइज, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस खड़ा है 220 के भाव पे, मतलब यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर। और मेरा टारगेट खड़ा है 100 के भाव पे, मतलब मैं डबल का बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। इसका प्राइस जब आधा हो जाएगा तब मैं यहाँ पे, नहीं होगा तो मुझे ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ट्रेड मेरे दिन के लिए काफ़ी होगा यहाँ पे, दूसरा ट्रेड। तो गाइज इसके बाद अगर कोई मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। पर मैं अब यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट भी दिखाया तो मैं इसमें टारगेट बड़ा लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिन के अंदर ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और बैंक निफ्टी ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ से अब 250 पॉइंट टूट सकता है। एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस, 44,200 की लेवल है। वहाँ से अगर 200 पॉइंट टूटता है तो हमें फिर से 44,000 वाली लेवल देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से मैंने टारगेट बड़ा लगा के छोड़ दिया इसको। टारगेट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि इस ट्रेड के अंदर मुझे नुकसान जो है छोटा हो सकता है। पर अगर चल गया टारगेट तो इसी ट्रेड के अंदर 6,000 बन जाएंगे। जो नुकसान था 1,500 का वो भी रिकवर हो जाएगा और 4,500 के प्रॉफिट में मैं आ जाऊँगा, राइट गाइस। तो देखते गाइस ये ट्रेड चलता है फिर नहीं। तो गाइज बैंक निफ्टी कंप्लीट यहाँ पे पलट चुकी है। और यहाँ पे दो गाइज, जिस स्ट्राइक प्राइस का मैं 100 के भाव पे एग्जिट करने का वेट कर रहा था, मेरा टारगेट लेवल था, वहाँ पे गाइज बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का भाव 110 का लो लगा है स्ट्राइक प्राइस ने। अब यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड करे, 40-50 पॉइंट। और यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को लॉक करके बैठा हूँ। और यहाँ पे दो गाइज, बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 44,000 का, जैसे मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा था। यहाँ से हमें 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ से। यहाँ पे देखो गाइस, 250 पॉइंट के आसपास गिरावट होने के बाद भी यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट का टारगेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है और वहाँ पे ऐसा दिखने को मिलता है। पर गाइस जो सेकंड वाला ट्रेड लिया था, वहाँ पे मैं बोला कि अगर 1,500 का नुकसान रिकवर करके मैं एग्जिट करूँगा तो दिन में 4,000, यहाँ पे जो 4,000 प्रॉफिट दिख रहा है वो कैसे बनेगा। तो इसलिए गाइस टारगेट पे एग्जिट करना होता है, पर बड़ा टारगेट लेके एग्जिट करना होता है। वहाँ पे छोटा प्रॉफिट देख के आप एग्जिट करोगे, उसके बाद बड़ा प्रॉफिट आपको दिखता है, पर आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होता है छोटा सा, तो उसके बाद आप रैंडम ट्रेडिंग करना चालू करते हैं जहाँ पे आपका प्रॉफिट का टारगेट आया वहाँ पे। तो इस तरह से आपको गलतियाँ नहीं करनी होती। जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे एग्जिट करना है, टारगेट नहीं आया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलना है, राइट गाइज। तो गाइज आगे अगर मैं ट्रेड करूँगा तो आपको अपडेट कर देता हूँ। पर यहाँ पे गाइज रिस्क रिवॉर्ड देखो मेरा, जहाँ पे नुकसान हुआ 1,500 का नुकसान में बाहर, जहाँ पे प्रॉफिट हुआ 4,000 तक मैं वेट किया, मार्केट पलट गई तब मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका हूँ। यहाँ पे 70 पॉइंट का भी प्रॉफिट में लॉक करके बैठा हूँ। तो गाइज अगर आगे मैं ट्रेड करूँगा तो आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज बैंक निफ्टी यहाँ पे पलट चुकी है। एक बार यहाँ पे दो गाइज, 110 का लो लगाने के बाद ही स्ट्राइक प्राइस ने अब हाई लगाया 215 के आसपास। मतलब यहाँ से जहाँ पे इसने लो लगाया वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही। तो गाइज ये गलतियाँ ये होता है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे अक्सर ट्रेडर गलतियाँ करती, स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर अपने प्रॉफिट को लॉक नहीं करते और वहाँ पे डे के एंड में पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। पर गाइज बैंक निफ्टी एक वॉलेटाइल इंडेक्स से आपको निकलने का मौका ही नहीं देगी अगर सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं होगी तो इसलिए गाइज बैंक निफ्टी जब पलट जाएगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलना है। टारगेट नहीं आया तो भी चल जाएगा भाई, पर वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है। नहीं तो गाइज अक्सर ट्रेडर गलतियाँ करती, टारगेट स्टॉप लॉस नहीं लगाते, टारगेट नहीं लगाते और वहाँ पे सोचते कि डे के एंड में बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। पर गाइज अगर बाइंग साइड पे आप खड़े होंगे तो वहाँ पे 200 वाली स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाती है। तो वहाँ पे जिसने 200 पॉइंट पे खरीदा वहाँ पे उसका 200 पॉइंट का नुकसान होता है, जहाँ पे उसको 30 या फिर 40 पॉइंट का नुकसान करना होता है, राइट गाइज। तो ये गलतियाँ नहीं करनी होती। जैसे कि अब देखने को मिला 110 पे मेरा 100 पे मेरा टारगेट था, टारगेट नहीं आया, मैं प्रॉफिट को लॉक किया और यहाँ पे 110 वाली स्ट्राइक प्राइस अब 210 पे ट्रेड करने लगी कुछ ही मिनट के अंदर, राइट गाइज। तो एक बार चार्ट भी दिखा दो गाइज आपको, यहाँ पे देखो
बैंक निफ्टी कितना बड़ा मूव आया ऊपर की तरफ, तो ये होता है गाइस बैंक निफ्टी के अंदर, ये होती है मार्केट की मूवमेंट। यहाँ पे देखो गाइस जो मेरा लेवल था 44,000 वाला, वहाँ से सपोर्ट लिया और स्ट्रांग सपोर्ट था गाइस वहाँ पे। और वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद कुछ ही मिनट के अंदर अब 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही स्ट्राइक प्राइस, राइट गाइस। तो गलतियाँ आपको नहीं करनी होती, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना होता है, कहीं पे भी इंटर नहीं करना है। चार्ट आपको सिग्नल देगा, वहाँ पे आपको इशारा मिलेगा तब आपको इंटर करना है, कहीं पे भी इंटर नहीं करना। पर गाइस यहाँ पे मेरा व्यू जो है अभी भी बेरिश व्यू लेके चल रहा हूँ मैं नीचे की तरफ वाला। कहीं मुझे नीचे की तरफ का कोई सिग्नल मिलेगा चार्ट पे तब मैं वहाँ पे इंटर करूँगा। तो गाइज आगे में कोई ट्रेड नहीं किया, 2 ही ट्रेड हो गए मेरे आज। और यहाँ पे दो गाइज एक ट्रेड फेल हो गया, वहाँ पे मैं नुकसान किया छोटा, जो चल गया वहाँ पे प्रॉफिट निकाला 4,000 का। तो गाइज प्रॉफिट तब यहाँ पे इसका लो था 110 का, वहाँ से पलटने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। पर यहाँ पे मेरा टारगेट जो था बड़ा लेके चल रहा था। पर गाइज अब इसने 153 के भाव पे क्लोजिंग दे दी, पर इसका भाव उसके पहले कहाँ पे पहुँचा था एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे दो गाइज 240 के आसपास, यहाँ पे दो गाइज 238 का इसने हाई लगाया था मेरे क्लोजिंग मेरे एग्ज़िट करने के बाद। यहाँ पे तब इसका 110 का लो था और वहाँ से पलटने के बाद इसका 238 का हाई था। तो गाइज बैंक निफ्टी यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत हायर रहती है, और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा सिस्टम पे तो बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट करना होता है। गाइस यहाँ पे जो 2 ट्रेड लिए, एक फेल हुआ एक चल गया, तो भी यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ। इस तरह का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी तभी कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट गाइस।